विदेश में बैठे बैठे भारत में कई संगीन अपराधों को अंजाम देने वाला गोल्डी बरार अब भारतीय एजेंसियों से भागा भागा फिर रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने आतंकवादी गोल्डी बरार को लेकर जो खुलासा किया है वो भी आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। भारत में दहशत फैलाने वाले आतंकी गोल्डी बरार को 7 समंदर पार भी अपनी जान का डर सता रहा है। अपनी जान बचाने के लिए वो बार बार जगह बदलता फिर रहा है। इस बात का खुलासा भारतीय खुफिया एजेंसियों के नए डोजियर से हुआ है। बरार भारतीय अधिकारियों से बचने के लिए नए ठिकाने की तलाश में है, जो कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो शहर में हो सकता है। यही नहीं, भारतीय एजेंसियों की पकड़ से बचने के लिए बरार एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन ऐप का इस्तेमाल कर रहा है। गोल्डी बरार ने 15 अगस्त 2017 को भारत से भागकर कनाडा में शरण ली थी और बाद में अमेरिका भाग निकला था। तब से वो कैलिफोर्निया में ही रह रहा है। लेकिन अब भारत के खिलाफ विदेश से साजिश रच रहे खालिस्तानी आतंकियों की खैर नहीं है। दरअसल खालिस्तानी और गैंगस्टर के गठजोड़ को तोड़ने के लिए एनआईए ने एक साथ 51 ठिकानों पर छापे मारे। एनआईए की चार्जशीट में खालिस्तानियों का नाकाब गठजोड़ बेनकाब होने के बाद खालिस्तान और आतंकियों के बड़े गठजोड़ पर सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हो चुकी है। ऐसे में अब खालिस्तानियों को आतंकी निज्जर जैसे अंजाम का डर भी सताने लगा है। एनआईए के एक्शन से खालिस्तानियों के खात्मे का अंतिम चक्र शुरू हो चुका है। एनआईए ने बुधवार पर देश भर के 51 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या, रैपर हनी सिंह से 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग, तिहाड़ जेल में खूनी गैंगवार और तो और पाकिस्तान से हथियारों के जखीरा भारत आना, इन सब के पीछे विदेश में बैठा गोल्डी बरार ही है। गोल्डी बरार ने खुद इसकी जिम्मेदारी ली है। लेकिन कौन है ये गोल्डी बरार जो पहले कत्ल करता है और फिर उसे बताने में अपनी शान समझता है, वो भी आपको बताएंगे। देश के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सबसे खास दोस्त है गोल्डी बरार। सतवीर उर्फ गोल्डी बरार पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का रहने वाला है। पिता पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, लेकिन चचेरे भाई गुरलाल बरार की हत्या का बदला लेने के लिए गोल्डी जुर्म के रास्ते पर चल पड़ा। गोल्डी अपने भाई के कत्ल के आरोपी कांग्रेस नेता गुरलाल पहलवान की हत्या के बाद स्टूडेंट वीजा पर कनाडा भागा था और तभी से वो विदेश में अपना नेटवर्क फैला रहा है और देश में अपराध को अंजाम दे रहा है। एनआईए चार्जशीट से खुलासा हुआ है कि जिस तरह से 90 के दशक में मुंबई शहर में अंडरवर्ल्ड और आईएसआई के बीच खतरनाक गठजोड़ था और वो मिलकर देश में आतंक फैलाते थे, बिल्कुल वैसे ही गैंगस्टर और खालिस्तानी मिलकर नेक्सस चलाने की कोशिश में हैं। लेकिन अब देश के अंदर और बाहर खालिस्तानी आतंकियों और उनके समर्थकों पर भारतीय एजेंसियों के एक्शन से कनाडा से लेकर पाकिस्तान तक खालिस्तानी आतंकी सहमे हुए हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।